लगभग 2000 वर्ष पूर्व की गई। इस अष्टपाहुड़ में छठवां मोक्ष पाहुड़ का अब समापन चल रहा है। 103 नंबर की गाथा अपन पढ़ चुके हैं, 104 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। 103 नंबर की गाथा में उन्होंने ये बताई बात कि जिनकी लोग स्तुति करते हैं, वे जिसकी स्तुति करते हैं, जिनका लोग ध्यान करते हैं, वे जिसका ध्यान करते हैं, नमन लोग जिनको करते हैं, वे जिसका ध्यान करते हैं, ऐसा कोई तत्व है, ऐसी कोई चीज है जो इस आपके और हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, करे तुम उसको जानो, अर्थात आत्मा को जानो। क्योंकि आज तक जितने भी नमने योग्य, स्तुति करने योग्य और ध्यान करने योग्य बने हैं, वे सब आत्मा को जानकर बने हैं, आत्मा का ध्यान कर बने हैं। इसलिए हम सबको भी यदि क्या करना है, स्तुति योग्य होना है, ध्यान योग्य होना है, नमने योग्य होना है, तो क्या करना कि अपने को, अपने आत्मा को जानना। हमने ये भी बात चर्चा में की थी कि भाई कोई ये कह सकता है हमें तो ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई हमें नमन करे, कोई हमारी स्तुति करे, कोई हमारा ध्यान करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो आप और हम सबको सुखी तो होना है ना, दुख तो मिटना है ना। तो बस सुखी होने के लिए, दुख मिटने के लिए आत्मा को जानो। क्योंकि जो सुखी होते हैं, जिनका दुख मिटता है, उन्हीं का लोग ध्यान करते हैं, उन्हीं की स्तुति करते हैं, उन्हीं का नमन करते हैं। इसलिए उत्तम पदार्थ, सर्वोत्तम पदार्थ जगत में यदि कोई है तो वह मेरा आत्मा है। इसलिए हमें उसका ध्यान करना चाहिए। संस्कृत में भी 3 पुरुष माने गए हैं, एक प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। 3 पुरुष माने हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसको माना? कि वह, वे दोनों, वे सब, किसी का भी नाम, राम, श्याम, दिनेश, सुरेश, महेश, गणेश, सीता, गीता, ये सब क्या है? प्रथम पुरुष है। और मध्यम पुरुष कौन है? तुम दोनों, तुम सब, ये सब क्या है? ये सब मध्यम पुरुष है। तो फिर उत्तम पुरुष कौन है? तो कह रहे मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में किसको लिया? मैं, वह प्रथम पुरुष, तू मध्यम पुरुष और मैं उत्तम पुरुष। बोलो, संस्कृत व्याकरण के अंदर उत्तम पुरुष कहा है अपने आप को। तो मैं उत्तम हूं ना, सर्वोत्तम हूं जगत में, ऐसा अपना सर्वोत्तम स्वरूप है। क्योंकि सर्वोत्तम पदार्थ चाहिए ना हमको। हमको कौन सा पद चाहिए बोलो? सिद्ध पद, मोक्ष पद। तो वो 3 लोक में सर्वोत्तम पद है। तो 3 लोक में सर्वोत्तम पद को पाने के लिए जो 3 लोक में सर्वोत्तम पदार्थ है, ऐसा अपना शुद्धात्मा, उसको जानना ही उसकी प्राप्ति का उपाय है। उसको जाने बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज तक जितने भी जीव मोक्ष पद को, उत्तम पद को प्राप्त किए हैं, वे सब अपने निज शुद्धात्मा उत्तम पदार्थ को जानकर ही किए हैं। इसलिए हम सबको भी सुखी होने के लिए अपने निज शुद्धात्मा को ही जानना चाहिए। ये बात यहाँ 103 नंबर की गाथा में कही। तो फिर हम तो क्या है कि ऐसे है ना, भगवान के भक्त हैं, पंच परमेष्ठी के भक्त हैं। हम बहुत भीरू, मतलब भीरू मतलब डरपोक हैं। हमको लगता है और ये फिर अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी का क्या होगा?
तुम कह रहे हो अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा में रमो, अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। अरे मुझे तो बचपन से जब मैंने बोलना सीखा तभी से ये सिखाया गया था मेरे को, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। कि बोले 5 परमेष्ठी हैं और तुम इनका ध्यान करो। पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, ये महामंत्र है। और जब से मैंने बोलना सीखा तभी से मेरे को ये रटा दिया गया था, और तभी से लेकर आज तक प्रतिदिन सुबह उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करता हूं, रात को सोने से पहले जाप करता हूं, मंदिर आता हूं तो जाप करता हूं, भोजन करता हूं तो जाप करता हूं, हर जगह जाप करता हूं। अभी तो हमारे देव दर्शन के बाद जो कायोत्सर्ग, पूजन में बाद में कायोत्सर्ग, वहां पर भी मैं कायोत्सर्ग छोड़कर केवल नमोकार मंत्र का ही जाप करता रहा हूं। और जब मैं आयु पूर्ण होती है, समाधि संलेखना का काल होता है, मरण समय होता है, अंत समय, उस समय भी लोग नमोकार मंत्र सुनाते हैं। हमने सुना है कि वो कुत्ते के कान में जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया था तो वो मर के स्वर्ग में देव हो गया था, कुत्ता। तो नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उनका ध्यान करूं कि आत्मा का ध्यान करूं? आप तो कह रहे हो कि सर्वोत्तम पदार्थ आत्मा है, तुम उसका ध्यान करो, और हम तो बचपन से तो हमें यह सिखाया था कि पंच परमेष्ठी का ध्यान करो। तो मैं पंच परमेष्ठी का ध्यान करूं कि आत्मा का ध्यान करूं? ऐसी दुविधा में फंसे हुए जीव को आचार्य कुंद कुंद देव आज से 2000 साल पहले ये 104 नंबर की गाथा लिख कर गए। कौन सी गाथा? 104 नंबर मोक्ष पाउड की गाथा में ये जवाब देकर गए। क्या? देखो आगे आचार्य कहते हैं कि अरहंतादिक पंच परमेष्ठी भी आत्मा में ही है, इसलिए आत्मा ही शरण है। कह रहे अरहंतादिक पंच परमेष्ठी भी आत्मा में ही है, वो आत्मा के बाहर कहां देखता है तू, इसलिए आत्मा ही शरण है तेरे को। निश्चय से शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्ठी। भेद करके कहते हैं तो 5 हो जाते हैं, और अभेद करके कहते हैं तो 1 रह जाता है। एक आत्मा की ही 5 अवस्थाएं हैं, 5 पर्याय हैं, जिनके नाम हैं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। देखो गाथा पढ़ते हैं, मूल गाथा पढ़ते हैं। अरुहा सिद्धा यरिया, अरुहा सिद्धा यरिया, उज्जाया साहु पंच पर मेठी, उज्जाया साहु पंच पर मेठी, देवी हु चिट्ठई आदे, देवी हु चिट्ठई आदे, तम्हा आदाहु में शरणम, तम्हा आदाहु में शरणम। सब साथ में बोलेंगे अब। अरुहा सिद्धा यरिया, उज्जाया साहु पंच पर मेठी, देवी हु चिट्ठई आदे, तम्हा आदाहु में शरणम। अरहंता सिद्धा आचार्या उपाध्याया साधवा पंच परमेष्ठिना,
ते अपि स्फुटं तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा स्फुटं मे शरणम्। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये आचार्य कुंद देव के जो पंच परमागमों में से संकलित करके द्विसहस्राब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब ने, दादा ने जो कुंद शतक बनाई थी उसमें भी इस गाथा का संकलन किया था। कुंद शतक में भी ये गाथा संकलित की गई है। क्या कहा है? आरुहा, आरुहा मतलब अरहंत, सिद्धायरिया मतलब सिद्ध, और आयरिया मतलब आचार्य। आरुहा, आरुहा मतलब अरहंत, सिद्ध सिद्ध, आयरिया आचार्य, उज्जाया उपाध्याय, साहू साधु, पंच परमेष्ठी। ये पांच परमेष्ठी है। कौन कौन से? अरुहा अरहंत, सिद्धा सिद्ध, आयरिया आचार्य, उज्जाया उपाध्याय, साहू साधु, ए पंच परमेष्ठी है। ते विहु चिट्ठही आदे, ते विहु चिट्ठही आदे, कि वे भी आत्मा में चेष्टा करते हैं। ते मतलब वे, भी मतलब भी, हु स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से, चिट्ठही चेष्टा करते हैं, लीन होते हैं, रमते हैं, आदे आत्मा में। आदे सप्तमी एक वचन है, आत्मा में। तम्हा इसलिए, आदाहु में शरणम। तम्हा मतलब इसलिए, आदा, आदा मतलब आत्मा, हु प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से, में शरणम मेरे लिए शरण है। मेरा शरण, मेरा सहारा, मुझे जिसमें लीन होना है वो क्या है? कि साहब अब प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? 103 गाथा में आचार्य कुंद देव ने कहा कि तुम्हें यदि नमने योग्य, स्तुति करने योग्य, ध्यान करने योग्य बनना है तो वे जिसका ध्यान करते हैं, नमने योग्य जिसका ध्यान करते हैं, ध्यान करने योग्य जिसका ध्यान करते हैं, स्तुति करने योग्य जिसका ध्यान करते हैं, ऐसे अपने शुद्धात्मा को जान। तो हमने प्रश्न ये किया था आचार्य कुंद देव से कि आप तो कह रहे हो आत्मा को जानो, आत्मा में रहो, और हमने तो ये सुना बचपन से कि नमोकार मंत्र का ध्यान करो, नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्ठी हैं उनको जानो, उनमें उनका ध्यान करो। आप कह रहे हो आत्मा का ध्यान करें, तो हम किसका करें आप बता दो। तो उन्होंने ये 104वीं गाथा कही। क्या कहा उन्होंने? कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्ठी हैं, और ये भी क्या करते हैं? आत्मा का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? ये आत्मा का ध्यान करते हैं। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा डिसीजन क्या आएगा? तो आचार्य कुंद देव तो अपना डिसीजन सुना रहे हैं, अपना डिसीजन सुना रहे खुद का। कह रहे तम्हा इसलिए, आदाहु में शरणम, में मतलब मेरा, मेरा शरण तो आत्मा है। आचार्य कुंद देव कह रहे कि मेरा डिसीजन, मेरा निर्णय तो यह है कि मेरी आत्मा ही शरण है। अब तुम अपना अपना निर्णय कर लो। अरे भाई, आप जिसका ध्यान कर रहे हो, वो जिसका ध्यान कर रहा है, तो तुम उसी का ध्यान करो ना डायरेक्ट। हम पंच परमेष्ठी का ध्यान करें और पंच परमेष्ठी आत्मा का ध्यान करें, तो हमें क्या करना? कि हमें भी आत्मा का ध्यान करना। कि फिर मुझे बताया ही क्यों था? प्रश्न उठता है ना कि जब आत्मा का ही ध्यान करना है तो फिर बचपन से मेरे को यही सिखाना था, आत्मा का ध्यान कर। मेरे को तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करना सिखाया था, फिर ऐसा सिखाया ही क्यों था? तो देखिए, जब तक उसको आत्मा का ध्यान नहीं होवे, तब तक जो आत्मा का ध्यान करते हैं
उनको तू आदर्श बना, क्योंकि तेरे को आत्मा का ध्यान करना नहीं आ रहा है, आत्मा का ध्यान की रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो जो आत्मा का ध्यान कर रहे पहले उनको पसंद कर, उनको अपना आदर्श बना, उन जो कर रहे हैं उनको। तो जब तू उनको आदर्श बना लेगा, जब तू, तो फिर क्या करेगा कि फिर वो जो काम कर रहे वो करने लगेगा। इसलिए बचपन से हमने पहले पंच परमेष्ठी को अपना आदर्श बनाया, हमने उनका ध्यान किया, और उनका ध्यान किस लिए किया? सुखी होने के लिए। तो अब पंच परमेष्ठी क्या कह रहे हैं हमें कि भैया तुम हमारा ध्यान मत करो, हम जिसका ध्यान कर रहे उसका ध्यान करो। यहां तो पंच परमेष्ठी भगवान भी कहते हैं मेरा ध्यान करने से तुम पंच परमेष्ठी नहीं बनोगे, तुम आत्मा का ध्यान करोगे तो पंच परमेष्ठी बनोगे। आचार्य कुंद देव भी तो पंच परमेष्ठी में ही स्थित है, आचार्य परमेष्ठी। कल तो उनका आचार्य पदारोहण दिवस भी है। तो ऐसे आचार्य पंच परमेष्ठी में जो गर्भित हैं, वे स्वयं हमें ये आदेश कर रहे हैं कि तुम हमारा ध्यान मत करो, अपने आत्मा का ध्यान करो। बोलो कौन जगत में ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मेरा ध्यान मत करो, आत्मा का करो? बाकी तो जगत में ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, तुम तो मेरा ध्यान करो बस, बाकी सब मेरे पे छोड़ो। बोलो ऐसा कोई मिलेगा आपको जो कह रहे मेरा ध्यान मत करो भैया, मेरे को नमस्कार मत करो, मेरी स्तुति मत करो, तुम तो क्या करो, अपनी आत्मा को जानो बस। यहां अपने को पुजवाने का ध्येय नहीं है। वो कहते हैं मेरे को मत पूजो, अपने को जानो, अपने को जानो। यहां तो गुरु जी का ध्यान करने वाले को भी गुरु जी कहते तू सुखी नहीं होगा, तू क्या कर, मेरा ध्यान मत कर, मैं जिसका ध्यान कर रहा हूं उसका ध्यान। एक प्रसंग आता है, आप सबने सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को लेकर वन विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक पेड़ पर एक चिड़िया को बैठे हुए देखा, और देख करके उन्होंने अपने शिष्यों से बोला, क्या बोला? कि वो पेड़ पे चिड़िया बैठी है, देख रहे हो शिष्यों, सब देख रहे हो, वो पेड़ पे चिड़िया बैठी है, और आप सबको क्या करना है कि वो चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। क्या करना है? सबको किस पर निशाना लगाना है? वो धनुर्विद्या सिखा रहे थे ना सबको, तो सबको क्या कहा कि तुम्हें वो चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। देखो धनुर्विद्या सिखाते हुए भी हिंसा नहीं होवे वो ध्यान रखते थे। अभी बताता हूं कैसे। धनुर्विद्या सिखा रहे थे किस लिए? अरे शत्रु के ऊपर वार करना है, निर्दोष के ऊपर नहीं करना है। वो चिड़िया निर्दोष है, इन्हें धनुर्विद्या सिखानी है, लेकिन चिड़िया नहीं मारनी है। क्या बोले कि उस चिड़िया के आंख पर निशाना लगाना है। तो निशाना लगाएंगे तो मर जाएगी ना चिड़िया। आप कह रहे हो कि मारना नहीं है, सुनो आगे सुनो। गुरु द्रोणाचार्य बोले चिड़िया की आंख पर निशाना तो लगाना है, लेकिन अभी मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का जवाब देना, तीर बाद में चलेगा, पहले नहीं चलाना है, तीर कोई नहीं चलाएगा। निशाना लगाना है, लेकिन निशाना लगाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देना है, तीर नहीं चलाना है अभी। तो एक एक कर शिष्यों को पूछा, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो पहला शिष्य बोला कि गुरुजी मेरे को पेड़ दिख रहा है, पेड़ की वो टहनी दिख रही है जिस पर चिड़िया बैठी हुई है, वो चिड़िया भी दिख रही है, और आपने जिस आंख पर निशाना साधने को कहा वो आंख भी दिख रही है। चार चीजें दिख रही मेरे को।
उसने सोचा मैं होशियार, सब चीजें जानता हूं, मैं तो सब देख रहा हूं, ऐसा बताऊं कि मैं तो गुरुजी ने कहा रिजेक्ट, तुम्हें निशाना नहीं लगाना, चलो हो जाओ, साइड में हो जाओ। दूसरा बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसने कहा गुरुजी मेरे को तो पूरा पेड़ नहीं दिख रहा, केवल वो टहनी दिख रही है और चिड़िया दिख रही है और उस चिड़िया की आंख दिख रही है। 3 चीजें दिख रही, पूरा पेड़ देख के क्या करना अपने को तो वहां निशाना लगाना, वहीं उनका रिजेक्ट। तीसरे शिष्य से पूछा बोलो क्या दिख रहा है? तो उसने कहा गुरुजी मेरे को चिड़िया दिख रही है और चिड़िया की आंख दिख रही, टहनी वहनी से क्या लेना देना, अपने को चिड़िया की आंख पर निशान लगाना, तो चिड़िया दिख रही, चिड़िया की आंख दिख रही। इस प्रकार सब अलग अलग उत्तर दे रहे थे। अर्जुन से पूछा बोलो अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मेरे को तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, कि चिड़िया कि नहीं, कि टहनी कि नहीं, कि पेड़ कि नहीं, कि मैं कि नहीं। मैं भी नहीं दिख रहा कि नहीं, मेरे को तो बस क्या दिख रहा है, आंख दिख रही। तो उनका हो गई धनुर्विद्या की शिक्षा, चलो आगे, चिड़िया पे निशाना विशाना नहीं लगाना, निर्दोष चिड़िया को थोड़ी मारना, क्या हमें तो निशाना लगाना सिखाना है। अब जिसकी दृष्टि केंद्रित हो गई तो वो तो लगा देगा निशाना, उसमें क्या है, और जिसकी दृष्टि केंद्रित नहीं हुई तो वो तो नहीं लगा पाएगा, उसमें पूछना क्या है, बताना क्या है, चलवाना क्या है तीर। इसलिए तीर तो वहां चलाएंगे जहां जरूरत होगी। अभी तो तुम्हें शिक्षा देनी थी सो दे दी, तो चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, कहां लगाना है? तो जिसे चिड़िया की आंख के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा, गुरुजी कहते हैं कि ये मेरा प्रमुख शिष्य है, पट्ट शिष्य है, ये मेरा सच्चा शिष्य है, ये मेरा सच्चा शिष्य है, वो कह। तो ऐसे ही पंच परमेष्ठी भगवान कहते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 दिख रहे हैं कि एक आत्मा दिख रहा है? क्या दिख रहा है तुम्हें? तो कह रहे सब दिख रहा है, तो अभी रुको और अभ्यास करो, अभी अभ्यास बाकी है। अरे 5 को जानकर 1 को जानना है, 5 को जानकर किसको जानना है? 1 को जानना है। ये बात आचार्य कुंकुन देव ने ही अपने प्रवचन सार ग्रंथ में 80 नंबर की गाथा में उन्होंने 5 परमेष्ठी की बजाय 1 परमेष्ठी लिए, पहले नंबर के अरहंत परमेष्ठी, और उन्होंने कहा कि अरहंत परमेष्ठी को जानकर अपने को जानो। जो अरहंत परमेष्ठी को जानकर अपने को जानेगा उसके दर्शन मोह का नाश होगा, वो सम्यक दृष्टि बनेगा। 80 नंबर गाथा में मोह क्षय का उपाय बताया ना प्रवचन सार में, तो क्या उपाय बताया? जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादितस्लयम। कहते जो द्रव्य गुण और पर्याय से अरहंत भगवान को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है और उसके मोह का नाश होता है, मोह का क्षय होता है, उसको सम्यक दर्शन होता है, उसको मुक्ति का मार्ग मिलता है। 1 को जानकर, अरहंत को जानकर भी आत्मा को जानना है, 5 को जानकर के भी किसको जानना है? आत्मा को जानना है। अरे पंच परमेष्ठी का ध्यान, नमोकार मंत्र का जाप अपने आत्मा को जानने के लिए है। किसको जानने के लिए है? चित्त चला जाता है, इसीलिए तो 5 पे बताते हैं भैया यहाँ पहले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हो जाए फिर
अब अपने आत्मा पे ले जाओ। देखो अर्थ पढ़ते हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। ये भी आत्मा में चेष्टा रूप हैं। क्या करते हैं ये? इनकी चेष्टा, ये किस में लगे हुए हैं, किस में चेष्टा कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ये? तो ये भी आत्मा में चेष्टा रूप है, तो आत्मा में लगे हुए हैं। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सब क्या कर रहे हैं? आत्मा में लग रहे हैं। आत्मा की अवस्था है ये पांचों। क्या है? अरहंत कौन बनता है? आत्मा। और सिद्ध कौन बनता है? वो भी आत्मा। और आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो वो भी आत्मा। ये सब पांचों आत्मा की अवस्था है, पर्याय विशेष है। इसलिए मेरे आत्मा का ही शरण है। आचार्य कुनकुन देव, देखो ये भी उपदेश की भाषा है। वो ये नहीं कह रहे कि तुम आत्मा का शरण लो, वो तो अपना डिसीजन सुना रहे, मेरे आत्मा का शरण है। समझदार होगा तो समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? तो मेरे आत्मा का शरण है ऐसा कह रहे आचार्य भगवान, तो इसका मतलब यह है कि हमारे भी आत्मा का ही शरण है। हम छोटे थे ना तो पिताजी ऐसे बोलते थे, भाई मंदिर चलो, मंदिर चलो। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तो उनको ऐसे नहीं बोल सकते ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। पिताजी इतना ध्यान रखते थे। जब हम थोड़े बड़े हो गए तो ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने मंदिर चलो, वो ये बोलते मैं मंदिर जा रहा हूं। ऐसा ऐसा हमेशा, खेमचंद मैं मंदिर जा रहा हूं। अरे मेरे से पूछ के जाने की जरूरत है क्या पिताजी को? मेरे से पूछ के जा रहे क्या? मैं मना करूंगा क्या? केवल इतना सा कह के जाते, मैं मंदिर जा रहा हूं। ये नहीं बोलते कि तुम चलो। वो तो छोटे थे ना तब बोलते थे चलो, बड़े हो गए तो एक कभी नहीं बोला कि तुम चलो। लेकिन हमेशा जब भी जाते तो ये बोल के जाते, मैं मंदिर जा रहा हूं। अब तुम खुद समझदार हो, तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं जाना हो मत जाओ। हम कहेंगे तो तुम्हें कसाय उत्पन्न होगी। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको कहो तो अपन मना करे, उनका भी मन खराब होए, अपना भी मन खराब होए। और जब योग्यता होगी, होनहार होगी भली, तो फिर समझ ही जाएंगे। लेकिन कभी भी ये कहे बिना नहीं गए तो भाई कहो भी मत ना, फिर ये भी बताओ भी मत। हाँ जाओ। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी कह के आओ। फिर भी कह के आओ। जाओ कहेंगे कोई बात नहीं, जाओ जाओ कहेंगे, लेकिन तभी तो उनके भी दिमाग में आएगी कि अपन जिंदा नहीं रहेंगे तब दिमाग में आएगी। जिंदा रहेंगे तब तक नहीं आएगी, तो अपन मर जाएंगे उसके बाद तो याद आएगी कि अरे वो कहते थे, वो जाते थे, हम तो गए नहीं। तो आचार्य कुनकुन देव क्या कह रहे? तम्हा आदाहु ते शरणम नहीं, मैं शरणम, कि इसलिए आत्मा तुम्हारे लिए शरण है ऐसा नहीं कहा, आत्मा मेरे लिए शरण है। और इसका भाव ये है कि तुम्हारे लिए शरण है। वो तो ले चुके, वो तो डिसीजन पहले ही कर चुके, वो तो केवल अपना डिसीजन सुना रहे अपने को, केवल सुना रहे हैं अपने को। वो तो पहले ही डिसीजन कर चुके, आज से कितने बरस पहले। बचपन में ही दीक्षा मतलब हो गई थी ना, कम उम्र में ही, 11 वर्ष की उम्र में। तो उनका निर्णय आज थोड़ी हो रहा है क्या? वो तो पहले ही निर्णय कर चुके, लेकिन वो अपना निर्णय आप और हम सबको बता रहे हैं। अरे मेरा निर्णय तो यह है कि आत्मा शरण है। देखो एक दृष्टांत भी मैंने आपको सुनाया था, अभी वापस सुनाता हूं, यहां प्रासंगिक है इसलिए याद आ गया। पंच परमेष्ठी के ध्यान का प्रयोजन क्या है? आत्मा का ध्यान। नमोकार मंत्र के जाप का, नमोकार मंत्र की माला का प्रयोजन क्या है? आत्मा का जाप, आत्मा की लीनता। एक महाराज जी थे और उन महाराज जी के पास में उनकी सभा लगी थी, लोग प्रश्न पूछ रहे थे, शंका समाधान कर रहे थे।
तो एक बहन ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो तो उसे अधूरी छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? नमोकार मंत्र की माला अधूरी छोड़ेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा, क्या करें, छोड़ें कि नहीं छोड़ें? तो महाराज जी ने कहा कि छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, पाप नहीं लगेगा। सभा समाप्त हो गई। अगले दिन उसकी सगी बहन दूसरी उसी नगर में रहती थी, उसने पूछा वही प्रश्न, महाराज जी नमोकार मंत्र की माला अधूरी छोड़ सकते हैं क्या नहीं छोड़ सकते? अधूरी छोड़ेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा? प्रश्न समान लेकिन उत्तर अलग आया। नहीं छोड़ना, नमोकार मंत्र महामंत्र है, उसकी माला अधूरी छोड़ोगी तो बहुत पाप लगेगा। तो वो बहन जो है नाराज हो गई, कहने लगी महाराज जी हमारी बहन ने जब कल ये प्रश्न आपसे पूछा था तो आपने कहा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा, और आज जब यही प्रश्न मैंने पूछा तो आप ये कह रहे हो कि बहुत पाप लगेगा, नहीं छोड़नी है। तो ये प्रश्न तो समान था, उत्तर आपने अलग अलग क्यों दिया? मुंह देख कर तिलक करते हो, आप तो पक्षपात करते हो। तो महाराज जी ने कहा देखो बहन, हमें तुम्हारी बहन की जो परिणति है उसका भी एहसास है और तुम्हारी जो परिणति है वो उसका भी एहसास है। तुम्हारी बहन क्या है, जब नमोकार मंत्र की माला करके सामायिक करने बैठती है तो उसका उपयोग अंतरोन्मुखी होने लगता है, वो अंदर जाने लगता है, लेकिन वो ये सोचकर बाहर रहती है कि कहीं मैं उपयोग अंदर चला गया और माला अधूरी रह गई तो पाप लगेगा, इसलिए वो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाती है और नमोकार मंत्र जाप करती रहती है। इसलिए मैंने उसको कहा कि तुम नमोकार मंत्र की माला की चिंता मत करो, वो अधूरी रह जाए तो रह जाने दो, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्ठी के ध्यान का प्रयोजन तो आत्मा का ध्यान है और तुम्हारा उपयोग इतना सूक्ष्म हो गया कि अब पंच परमेष्ठी का ध्यान करते करते उपयोग अंदर में जाना चाहता है तो जाने दो। और तुम्हारी परिणति अभी कमजोर है, तुम्हारी अभी इतनी रुचि नहीं है, तुम्हारा उपयोग नमोकार मंत्र की माला को छोड़कर अंतरोन्मुखी नहीं होना चाहता है, लेकिन तुम्हें तो हमने नमोकार मंत्र की माला का जो नियम दिला दिया था ना, जब तुम्हारे घर आहार हुआ था तो तुमने नियम लेना पड़ा ना, क्योंकि हम बिना नियम लेने वाले के आहार नहीं लेते हैं, तो तुमने वो जबरदस्ती नियम तुमको को लेना पड़ा। अब नियम को जैसे तैसे ढोती हो, दूध अंगीठी पे चढ़ा देती हो गैस पे और सोचती हो कि ये दूध उबलेगा तब तक मेरी माला हो जाएगी। अब कभी कभी क्या है कि वो दूध पहले गर्म हो जाता है और माला पूरी होती नहीं है तो तुम्हें लगता है कि जल्दी से माला छोड़ दूं और दूध संभाल लूं। तो भाई ये दूध के लिए माला छोड़ना ठीक नहीं है। अरे तुम किसके लिए छोड़ रहे हो वो बात है, तुम इससे बढ़िया काम के लिए छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे उत्तम काम के लिए छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उत्तम काम है और इससे हल्के काम के लिए तुम छोड़ रहे हो तो वो बुरी बात है। कोई यदि स्वाध्याय में नहीं आकर ध्यान करे, उपयोग उसका अंदर चला जाए तो क्या दिक्कत है? बोलो, देव दर्शन छोड़ करके यदि आत्म दर्शन कर लेवे तो फिर उसे देव दर्शन की क्या जरूरत है? देव दर्शन तो आत्म दर्शन के लिए है ना, लेकिन यदि आत्म दर्शन नहीं कर सके तो देव दर्शन क्या? ऐसे ही तू यदि आत्मा का ध्यान नहीं कर सके तो पंच परमेष्ठी का ध्यान कर, लेकिन यदि तू आत्मा का ध्यान कर सकता है तो फिर पंच परमेष्ठी का ध्यान का प्रयोजन ही आत्मा का ध्यान करना है, इसलिए उसमें पंच परमेष्ठी का ध्यान गर्भित ही है।
जहां तूने आत्मा का ध्यान किया तो पंच परमेष्ठी का आदर हो गया, क्योंकि पंच परमेष्ठी की आज्ञा तो यही है कि तुम अपने आत्मा का ध्यान करो। हमने पंच परमेष्ठी का आदेश माना कि नहीं माना, उनका उपदेश स्वीकार किया कि नहीं किया? उनका उपदेश ही तो यही है कि तुम अपने में जाओ। कल तो बताया ही था ना आपको कि तुमसे लागी लगन, तो पारसनाथ ने क्या कहा, ले लो अपनी शरण। तो अपनी शरण ले लो तो पंच परमेष्ठी की शरण हो गई। देखो भावार्थ पढ़ते समय अपना पूर्णता की ओर जा रहा है। ये 5 पद आत्मा ही के हैं। ये 5 पद किसके हैं? अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 पद किसके हैं? आत्मा के ही हैं। जब यह आत्मा घाती कर्म, दो पांचों का आधी आधी लाइन में स्वरूप, 5 परमेष्ठियों का आधी आधी लाइन में स्वरूप है। अरंत किसको कहते हैं? जब यह आत्मा घाती कर्म का नाश करता है तब अरहंत पद होता है। 4 घाती कर्म का जो नाश कर देते वो अरहंत है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, 4 घाती कर्म का नाश करते हैं वो अरहंत होते हैं। वही आत्मा अघाती कर्मों का नाश कर निर्वाण को प्राप्त होता है तब सिद्ध पद कहलाता है। वही आत्मा जिसने पहले 4 घाती कर्मों का नाश किया था अरहंत कहला रहा था, वही आत्मा जब 4 अघाती कर्मों का भी नाश कर देता है, 8वां का नाश हो गया, तो वो सिद्ध कहलाता है। और अरहंत बनने से भी पूर्व 3 दशाओं में से साधु की तो दशा आती ही आती है। आचार्य और उपाध्याय की आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो वो तीनों दशाएं क्या है वो बता रहे हैं, देखो आधी आधी लाइन में, कि जब शिक्षा दीक्षा देने वाला मुनि होता है तब आचार्य कहलाता है। शिक्षा दीक्षा देने वाला मुनि होता है तो आचार्य कहलाता है। और पठन पाठन में तत्पर मुनि होता है तब उपाध्याय कहलाता है। और जब रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को केवल साधता है तब साधु कहलाता है। शिक्षा दीक्षा देने का कार्य आचार्य परमेष्ठी का और पठन पाठन का कार्य उपाध्याय का, और साधु केवल आत्मा की साधना करते हैं। इस प्रकार 5 पद आत्मा ही में है। जो साधु हैं वही आचार्य बनते हैं, वही उपाध्याय बनते हैं, वही अरंत बनते हैं, वही जो आत्मा है वही साधु बनता है, वही आचार्य बनता है, वही उपाध्याय बनता है, वही साधु अरंत बनता है, वही सिद्ध बनता है। इस प्रकार 5 पद आत्मा ही में है। सो आचार्य विचार करते हैं कि जो इस देह में आत्मा स्थित है सो यद्यपि स्वयं कर्म आच्छादित है तो भी आत्मा के पदों तो भी 5 पदों के योग्य है। यद्यपि वर्तमान में वो कर्म से आच्छादित, कर्म से ढका हुआ है, फिर भी वह 5 पदों के योग्य है। इसी के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करना 5 पदों का ध्यान है। देखो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करना वही 5 पदों का ध्यान है, पंच परमेष्ठी का ध्यान है। इसलिए मेरे इस आत्मा ही का शरण है ऐसी भावना की है और पंच परमेष्ठी का ध्यान रूप अंत मंगल बताया है। पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान या पंच परमेष्ठी का स्मरण करके ये अंत मंगल, आपको बताया था धवला जी में ऐसा आया कि शास्त्र के आदौ मध्य अवसाने 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए, शुरुआत में, बीच में और अंत में। तो शुरुआत में तो मंगलाचरण किया ही था, मध्य में भी मंगल, मैं आपको याद दिला नहीं सका, कहीं आया ही होगा, और अभी ये अंत में मंगल, और कदाचित नहीं भी आवे तो सारी बात ही मंगल चल रही है, सारी बात ही, यहाँ तो एक एक शब्द मंगल है। मंगल क्या है? मम गालियती थी मंगल है, मंगम लाती थी मंगल है, कि जो पाप को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। यहाँ तो एक एक शब्द ही पाप को गलाने वाला और सच्चा सुख उत्पन्न करने वाला है। इन शब्दों में, इन गाथाओं में जो बात कही गई है, यदि हम उसका अनुसरण कर लें
तब तो पाप का नाश और सुख की उत्पत्ति होनी ही है। लेकिन इन शब्दों के सुनने मात्र से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, सुनने मात्र से। जैसे एक कंकर फेंकते हैं ना, तो पेड़ पर बैठे हुए तार, ये बिजली के तार है ना, इन पे 100 कबूतर बैठे हो, एक कंकर फेंको तो क्या होता है, सारे उड़ जाते हैं। ऐसे यहाँ जिनवाणी के शब्द जैसे ही हमारे कान में पड़ते हैं, वैसे ही असंख्यात कर्म भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि अब तो ये तो जिनवाणी सुन रहा है, तो अब तो ये जो है मोक्ष का साधन करेगा। वो उनमें खलबली मच जाती है, उनमें कर्मों में। जैसे मोर आता है ना, मोर, तो सांप जो उससे लटके रहते हैं ना, चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, खलबली मच जाती है, उतरने की तक की समाई नहीं होती, कूद जाते हैं ऊपर से डालियों से, धमाधम जमीन पे कूद के बिलों में घुस जाते हैं। अभी मोर ने उनको कोई काटा नहीं है, मारा नहीं है, कुछ किया नहीं है, दूर से मोर की आवाज सुनते हैं, मोर को दूर से देख लेते हैं, तो सांप धड़ाधड़ धड़ाधड़ चंदन के पेड़ से उतर उतर के भागते हैं, जब मोर आ गया है। तो ऐसे ही ये जिनवाणी के वचनों को सुनने मात्र से कर्मों में खलबली मच जाती है, ये पाप का नाश और मुक्ति मार्ग प्रशस्त होता है, सच्चा सुख उत्पन्न होता है। तो आज अपन ने मोक्ष पाउड में कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 104 नंबर की। और इस गाथा में क्या बात बताई गई है कि आत्मा का ध्यान ही पंच परमेष्ठी का ध्यान है। आत्मा की ही अवस्थाओं के नाम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं। इसलिए हमें पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आत्मा की शरण लेने में ही पंच परमेष्ठी की शरण है। अर्थात हमें अपने आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, वही सुखी होने का उपाय है। आप और हम सभी आत्मा का ध्यान कर सुखी हों, इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। अगली गाथा की चर्चा कल करेंगे।